पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गैस कितनी महंगी होगी, फैसले के लिए ओगरा में अहम समात। गैस कंपनी ने 155% इजाफा मांग लिया। बात मानी गई तो 600 रुपए वाला बिल 1500 तक जा पहुंचेगा। दौरान समात सनतकारों का एहतजाज, तंबी की पैदावारी लागत बढ़ जाएगी। चेयरमैन ओगरा बोले, जरूरी नहीं जितना इजाफा मांगा है उतना ही करें, जो भी फैसला होगा 1 जुलाई से होगा। अवाम पर गैस कीमतों के बढ़ते बोझ पर वज़ीर-ए-आज़म नाराज। ओगरा और गैस कंपनी की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। 1 माह में गैस की कीमतों में हालिया इजाफे की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट तलब। 3 माह में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस चोरी और नाकिस कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। ईरान पाकिस्तान गैस लाइन मनसूबे की मॉनिटरिंग के लिए बैनुल वज़ारती कमीशन बनाने का हुक्म। HSN कॉलेज में वफाकी वजीर के बच्चों के जुर्माने की माफ़ी। प्रिंसिपल माइकल ए थॉमसन ने इस्तीफा दे दिया। मैनेजमेंट कमेटी से सैयद बाबर अली भी मुस्ताफ़ी। प्रिंसिपल ने HSN कॉलेज के स्टाफ को ख़त के जरिए आगाह किया। लिखा, अब तक HSN कॉलेज छोड़ने का इरादा नहीं किया था, दूसरा रास्ता नहीं। बतौर प्रिंसिपल मैंने हमेशा स्कूल की साख की हिफाजत की। कुछ लोगों को तरजीह देने के लिए पॉलिसी को नुकसान पहुँचाया गया। प्रिंसिपल HSN कॉलेज 40 लाख रुपए तनख्वाह वसूल कर रहे थे। ऑडिट शुरू कर दिया गया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान कहते हैं, प्रिंसिपल 1 साल में 100 से ज़ायद छुट्टियां किया करते थे। वज़ीर इत्तलात अतातार बोले, हाशिमा के बच्चे 3 साल से HSN कॉलेज में नहीं पढ़ रहे थे। जब बच्चे ना पढ़ रहे हो तो फीस कैसी? कि तरीके इंसाफ इस वक्त बहुत टूट फूट का शिकार है। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं, गौहर खान साहब एक बात करते हैं और दूसरी तरफ से शेर अफजल मरवत साहब दूसरी बात करते हैं। कोई कहता है कि खान साहब ने कहा था कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को ज्वाइन करना है, कोई कहता है कि नहीं, उन्होंने कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करना है। तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार, रहनुमा दस्तो गिरबान। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं, गौहर खान एक बात करते हैं, शेर अफजल मरवत दूसरी। वज़ीर इत्तलात अतातारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, मशवरा दिया, अंदरूनी सियासत छोड़कर मीसाक़ मईशत की तरफ आएँ, कौमी धारे में आएँ और यहाँ सियासत करें। गरीब अवाम पर टैक्स बोझ कम करने का वादा, मुल्क में अमन व अमान की बहाली की यकीन दहानी। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इख्तलाफात का शिकार, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ और पार्लिमानी लीडर का इंतखाब खटाई में पड़ गया। अपोजिशन लीडर के लिए साबिक स्पीकर असद कैसर की लॉबी मुताहरिक। स्पीकर ने ताहल उमर अयूब का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। अक्सर अरकान ज़ैन कुरैशी को पार्लिमानी लीडर बनाने के लिए भी मुखालिफ। बैरिस्टर गौहर खुद पार्लिमानी लीडर बनने के ख्वाहिशमंद। अब्दुल रहमान कल 3:15 बजे उसको ये शैतानों ने मारा है, अब तक कोई पकड़ा नहीं गया। हमारे बच्चे ऐसे ही मारे जाते रहेंगे कि हम लोगों को घरों से निकलने की इजाज़त नहीं है। एजुकेशन के लिए, अपने कामों के लिए, हॉस्पिटल जाने या कहीं जाने आने के लिए नहीं रह गए क्या शहर में? भाई हम लोग नौजवान बच्चों को मार मार के जा रहे हैं डकैती के नाम पे। ये कौन है? मेरी तो दुनिया उछाड़ दी। मेरा बच्चा ला दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने एक और ख़ानदान पर क़यामत ढा दी। नॉर्थ कराची में कत्ल किए जाने वाले अब्दुल रहमान के अहल खाना गम से निढाल। वालिद की आहू बका, भाई का कातिलों को गिरफ्तारी का मुतालबा। मकतूल की नमाज जनाजा सुरजानी टाउन में अदा। रुकन असम्बली फारूक सतार समेत लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। वाक़ई का मुकदमा दर्ज। SHO बिलाल कॉलोनी शहजादा सलीम मअतल। कराची को दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस बदअमनी का नोटिस लें। MKM रहनुमा फारूक सत्तार का मुतालबा। स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ ईद के बाद वज़ीर आला हाउस के घेराव का ऐलान। कहा, डाकुओं के हाथों अब्दुल रहमान के कत्ल पर शहर सोगवार है। 50 नौजवानों को खून में नहला दिया गया, उनके जिम्मेदार नाकाम हो गए। कराची पुलिस लापरवाह, शहरी लवारिस। रवां बरस 45 जिंदगियां स्ट्रीट क्रिमिनल्स की गोलियों का शिकार। नए IG सिंध गुलाम नबी मेमन का भी ज़बानी जमा खर्च। स्ट्रीट क्राइम से निपटने को तरजीह करार दिया। पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने की कोशिश। क्रिमिनल्स डाटा बैंक को बेहतर करना है। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ भी इक़दाम किए जाएंगे।
रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का फैसला। ताजिर 2 ऐप से ताजिरों और दुकानों का डाटा मुरतब करने के इकदाम जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर ख़जाना की ब्रीफिंग। बताया कि 5 बड़े शहरों के रिटेलर और होलसेलर टैक्स नेट में लाए जाएंगे। स्टोर, दुकानें, वेयर हाउसेज, कारोबारी दफातर एडवांस इनकम टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के पाबंद होंगे। सेनेट के 48 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली का इजलास 1 अप्रैल को बुलाने का फैसला। 2 अप्रैल को पोलिंग से मुतालिक मंजूरी ली जाएगी। कौमी असम्बली हॉल को पोलिंग स्टेशन में तब्दील किया जाएगा। वजारत पार्लिमानी उमूर ने समरी वज़ीर आज़म हाउस भिजवा दी। शहबाज शरीफ इजलास बुलाने की समरी सदर मुमलिकत को भेजेंगे। PTI रहनुमा मुराद सईद को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। एपलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस शकील अहमद ने मुराद सईद की अपील मंजूर कर ली। एपलेट ट्रिब्यूनल ने खुर्रम ज़ीशान और आज़म सवाती की अपील भी मंजूर कर ली। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज शुदा फैसलों की समरी तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल को ज़ेर हिरासत 103 अफराद की तफसीलात पेश करने की हिदायत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। बताएं कितने मुल्ज़िमान को सजाएं हुई, कितने बरी हुए। अटॉर्नी जनरल ने बताया ट्रायल मुकम्मल हो चुका। अदालत ने हतमी फैसले से रोका था। सलमान अकरम राजा की बरी होने वाले मुल्ज़िमान के फैसले सुनाने की इस्तदा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा बरवत का फैसला मानने का मतलब तो फौजी अदालतों का इख्तियार समाअत तस्लीम करना होगा। सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात वापस लिए जाएं। FIA की सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी हिरासत करने से मुताल्लिक इसकी समाअत 27 मार्च तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने रिमांड्स दिए। 2021 में आज खुद नोटिस लिया था। उस वक्त अगर फैसला हो जाता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। वो मामला FIA नोटिस मिलने से ज़्यादा संगीन था। जो लोग पीछे हट गए इनकी भी कमज़ोरी है। इल्ज़ाम तो लगाया जाता है मगर अदालत पेश होकर मौक़िफ़ नहीं दिया जाता। बानी PTI बुशरा बीबी की प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी। इस्लामाबाद की अदालत का जमानत केस में 4 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। अदालती हुक्म के बावजूद जेल हुकाम ने वीडियो लिंक हाजिरी नहीं लगवाई। गुज़श्ता समाअत में भी अदालत ने वीडियो लिंक हाजिरी न लगवाने पर नोटिस जारी किया था। कायद लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की फैसलाबाद आमद। पतंग की डोर से जाम बाहक आसिफ के लवाकिन से मुलाकात। वाक़े पर इजहार अफसोस। मुतवफ़ी आसिफ के घर के बाहर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद। वासा मुलाज़मीन का आसिफ और शान के घर जाकर अहले खाना से अफसोस का इजहार। कंदकोट के करीब कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का 7वां रोज़। पुलिस एहलकार की शहादत के बाद कार्रवाई में तेजी। उस्ताद अल्लाह रखियों के कत्ल में मुसहुलत कारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 34 में से 21 अफराद पर पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज। मज़ीद 7 अफराद ज़ेर हिरासत। घरों से 3 मोटरसाइकिलें बरामद। ICC वफ़ का दौरा पाकिस्तान। नेशनल स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजाम का जायजा। ड्रेसिंग रूम और इंक्लोजर का दौरा। स्टेडियम में तमाशाइयों की गुंजाइश में कमी पर इजहार तशवीश। डिजिटल स्क्रीन से मुतालिक भी सवालात। वफ़ कल कज़ाफ़ी स्टेडियम जाएगा। बुध को पिंडी स्टेडियम का दौरा करेगा। कौमी T20 फिजिकल फिटनेस कैंप का कल से काकोल में आगाज। 29 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, फ़खर जमान कैंप में तलब। साहिबजादा फरहान, हसीबुल्लाह, सऊद शकील, मोहम्मद हारिस, सलमान आगा के अलावा उस्मान खान को भी बुला लिया गया। आजम खान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, उसामा मीर, मोहम्मद नवाज भी शामिल। इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, दीगर के नाम शामिल। निहत्ते अहले फ़लस्तीन के खिलाफ सहूनी दरिंदों की कार्रवाइयाँ जारी। 24 घंटे में मज़ीद 84 अफराद शहीद, 104 जख्मी। इसराइली फोर्सेस ने आलमल और नासिर अस्पताल को भी घेर लिया। अल-शिफा अस्पताल के बाहर लाशों पर बिल्डोजर चला दिए। खान यूनिस में अस्पतालों के तरफ शदीद बमबारी। रफ़ा पर हमले में 7 फ़लस्तीनी शहीद। दीर अल बला में 18 अहदाफ को निशाना बनाया गया।
7 ज़बानों में शायरी करने वाले सूफी शायर सचल सरमस के 203वें उर्स की सरकारी तकरीबात का आगाज़। वज़ीर औक़ाफ़ सिंध सैयद ज़ुल्फ़िकार शाह चादर चढ़ाकर 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ किया। उर्स के मौके पर ज़िला भर में आम तातील, मुल्क भर से बड़ी तादाद में मुतक़िदीन दरवाज़ा शरीफ पहुँच गए। दुनिया में साल का पहला चांद गिरहन 4 घंटे 40 मिनट तक चांद की रोशनी बंद रही। नज़ारा अमरीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शुमाली और मशरकी एशिया में देखा गया। आगाज़ पाकिस्तान वक्त के मुताबिक सुबह 9:53 पर हुआ। 12:12 पर उरूज पर पहुंचा। अख्ताम 2:32 पर हुआ। और एक्शन साइंस फिक्शन का नया शाहकार अमरीकी सीरीज डॉक्टर हू का ट्रेलर जारी। दिलचस्पियों से भरपूर सीरीज 10 मई से इंटरनेट पर स्ट्रीम होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।